नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आपके साथ लाई हूँ भरतपुर संभाग के किले। हमने लास्ट क्लास में हमारा कोटा संभाग कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे भरतपुर संभाग की तरफ। तो इसका पहला टॉपिक है रणथंभौर का किला जो कि सवाई माधोपुर में है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर किला किस संभाग में स्थित है? तो रणथंभौर का किला भरतपुर संभाग में स्थित है और वह किस जिले में है? तो यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर से कितनी दूर पर है? तो रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रणथंभौर का किला किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है? तो रणथंभौर का किला अरावली पर्वत श्रृंखला की 7 श्रेणियों से घिरा हुआ किला है। रणथंभौर किला किस प्रकार का दुर्ग है? तो हम कह सकते हैं कि रणथंभौर का किला जो एक तरह से गिरी प्रकार का और वन दुर्ग है। ये मतलब ये गिरी और वन दुर्ग दोनों प्रकार का किला है। रणथंभौर किले का वास्तविक नाम क्या है? तो इसे रणस्तंभ कहते हैं, यानी इसका वास्तविक नाम है रणस्तंभ। रणथंभौर नाम किससे बना है? तो रणथंभौर नाम बना है रण प्लस स्तंभ। रण मतलब घाटी और स्तंभ मतलब पहाड़ी, तो इन दो वर्ड से मिलकर बना है हमारा रणथंभौर नाम। नेक्स्ट, रणथंभौर नाम की जानकारी किस स्रोत से मिलती है हमें? तो रणथंभौर की जानकारी हमें खुसरू नामक स्रोत से मिलती है। नाइन्थ क्वेश्चन, रणथंभौर किले के निर्माण की तिथि को लेकर क्या स्थिति है? मतलब प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, मतलब इस बारे में हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है। महेश्वर के किस राजा को रणथंभौर का निर्माता माना जाता है? तो चंद्रवंशी राजा रतिदेव को महेश्वर के राजा का रणथंभौर माना, मतलब रणथंभौर का राजा माना जाता है। सपादलक्ष किस चौहान शासक को किले का निर्माता माना जाता है? तो वो है रणथान देव। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस चंदेल राजा ने रणथंभौर का निर्माण करवाया माना जाता है? तो वह है राव जेता, जिन्होंने रणथंभौर का निर्माण करवाया। रणथंभौर किले के निर्माण का सर्वाधिक मान्य मत क्या है? तो वह है चौहान शासक राजा जयंत द्वारा निर्माण। नेक्स्ट, राजा जयंत ने रणथंभौर का निर्माण किस शताब्दी में करवाया था? तो राजा जयंत ने रणथंभौर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कराया था। राजस्थान बोर्ड की पुस्तक परीक्षा के अनुसार रणथंभौर का निर्माण किसने करवाया? तो वह अजमेर के चौहान शासकों ने करवाया था। 16 क्वेश्चन, रणथंभौर किला किन दो पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है? तो रणथंभौर का किला अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। एंड रणथंभौर किला किस राष्ट्रीय परियोजना के मध्य स्थित है? तो वह है रणथंभौर बाग परियोजना, जिसके मध्य पे रणथंभौर की किला स्थित है। रणथंभौर किले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वह है 102 हेक्टेयर, यानी रणथंभौर का किला हमारा 102 हेक्टेयर में फैला हुआ है। रणथंभौर किले का क्षेत्रफल किस स्रोत से लिया जाता है? तो वह है यूनेस्को नॉमिनेशन डिजायर फॉर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, रणथंभौर किले पर बार बार आक्रमण क्यों होते रहे? क्योंकि दिल्ली, मालवा व मेवाड़ से निकटता के कारण। नेक्स्ट, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, रणथंभौर किले के निर्माण को लेकर सर्वाधिक मान्य मत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी चौहान शासक राजा जयंत से संबंधित है। रणथंभौर किला किस प्रकार के दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो रणथंभौर का किला गिरी दुर्ग व वन दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, रणथंभौर किले का कुल क्षेत्रफल कितना है तथा इसका स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रणथंभौर किला कुल 102 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसका स्रोत है यूनेस्को, जिसके फुल फॉर्म है नॉमिनेशन डिजायर फॉर हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, रणथंभौर किले के नाम की जानकारी किस ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खुसरू। रणथंभौर किले पर बार बार आक्रमण होने का मुख्य कारण क्या था? तो वह कारण था दिल्ली, मालवा एवं मेवाड़ से निकटता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन वन लाइनर, रणथंभौर के दुर्गम स्वरूप का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा न्यायालयों के इतिहास में। नेक्स्ट, रणथंभौर दुर्ग की तुलना किससे की जा गई है? मतलब रणथंभौर दुर्ग की तुलना की गई है शिवलिंग पर रखे दीप पात्र से।
रणथंभौर किले में कुल कितने प्रवेश द्वार है? तो इसमें 7 प्रवेश द्वार है। और रणथंभौर किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वह है नौलक्खा दरवाजा। नौलक्खा दरवाजे का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वह है जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने। नेक्स्ट, रणथंभौर किले के अन्य प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? तो वह है हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, अंधेरी पोल, सतपोल और दिल्ली पोल। यह है हमारे रणथंभौर के मुख्य या अन्य प्रवेश द्वार। तीरन दरवाजा किसका समूह है? तो वह 3 दरवाजों का समूह है जिसे हम तीरन दरवाजा कहते हैं। चौहान काल के तीरन दरवाजा किस नाम से जाना जाता है? तो वह तीरन द्वार के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम काल में तीरन दरवाजा क्या कहलाता था? तो उसे मुस्लिम काल में या पहले के कालों में उन्हें अंधेरी दरवाजा कहते थे। जयपुर शासकों के समय तीरन दरवाजा क्या कहलाता था? मतलब मुस्लिम के टाइम में तो इसे अंधेरी दरवाजा कहते थे, और इसे शासकों यानी जयपुर के शासकों के वक्त इसे त्रिपोलिया दरवाजा कहते हैं, जो कि जोधपुर में है, और एट प्रेजेंट भी उसे त्रिपोलिया दरवाजा ही कहते हैं। रणथंभौर किले में स्थित प्रमुख गणेश मंदिर कौन सा है? तो वह है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वह चौहान के शासकों ने करवाया था। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पूर्व में कौन सा जल स्रोत स्थित है? तो वह है गुप्त गंगा। शिव मंदिर कहाँ स्थित है? शिव मंदिर गणेश के जस्ट पीछे की साइड स्थित है, जो कि त्रिपोलिया के दरवाजे के पास ही है। हमारे हमीर मतलब हमीर ने अपना शीश कहाँ अर्पित किया था? तो इसका आंसर होगा हमीर ने शीर्ष अपना शिव मंदिर में अर्पित किया था। पद्मला तालाब कहाँ जल विहीन हुआ? तो वह कब जल विहीन हुआ था? तो वह है 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। राजबाग तालाब कहाँ पर है? तो वह किले के भीतर स्थित है राजबाग तालाब। जोगी महल कहाँ है? तो वह प्रवेश द्वार के बाईं और बाहर की तरफ स्थित है। जोगी महल पर वर्तमान में किस उपयोग में वो है? मतलब जोगी महल जो है एट प्रेजेंट वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वो पर्यटकों का विश्राम गृह बनाया गया है वहाँ, वह इसलिए यूज करते हैं। रणथंभौर किले का मुख्य आकर्षण कौन सा महल है? तो वह है हमीर का महल। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, रणथंभौर के दुर्गम स्वरूप का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है न्यायालयों के इतिहासों में। रणथंभौर दुर्ग की तुलना किससे की गई है? तो वह की गई है ऑप्शन बी, शिवलिंग पर रखे दीप पात्र से। थर्ड क्वेश्चन, रणथंभौर किले के प्रवेश द्वारों की कुल संख्या कितनी है? तो उसमें स्थित द्वार है 7, मतलब रणथंभौर किले में 7 द्वार उपस्थित है। रणथंभौर किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो वह है नौलक्खा दरवाजा। रणथंभौर किले का प्रमुख आकर्षण आकर्षण तथा चौहान काल से संबंधित महल कौन सा है? तो वह है हमीर का महल। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे वन लाइन क्वेश्चंस पर। 41 नंबर क्वेश्चन है, हमीर महल किस पत्थर से बना है? तो हमीर महल कोरालों के लाल पत्थरों से बना हुआ है। सामुदायिक सद्भाव का प्रतीक महल कौन सा है? तो वह है सुपारी महल। सुपारी महल में कौन कौन से धार्मिक स्थल स्थित है? तो वह मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर तीनों ही स्थित है। अनाज रखने का गोदाम कौन सा महल है? तो वह जोर भोर महल है। 45 नंबर क्वेश्चन, 32 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई है? तो वह हमीर द्वारा बनाई गई है। 32 खंभों की छतरी किसकी स्मृति में बनाई गई थी? मतलब बनवाई तो हमीर द्वारा थी, हमीर ने बनवाई थी, बट ये किसकी स्मृति में बनाई गई थी? तो वह है पिता के 32 वर्षों के शासन काल की स्मृति में। 32 खंभों की छतरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हकम्मी की कचहरी और न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर की छोटी कचहरी कहाँ स्थित है? तो वह रणथंभौर किले में स्थित है। और अधूरी छतरी का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो वह हाड़ा रानी कमलवती ने। अधूरी छतरी अधूरी क्यों रह गई थी? क्योंकि रानी का निधन हो गया था, इसलिए वह अधूरी छतरी अधूरी ही रह गई। पीर मस्जिद की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? पीर मस्जिद के दरगाह का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 42 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार
किला किस आकृति का है, मतलब वो किला किस आकृति का, तो वह अष्टकोण आकृति का किला है। और किसके अकॉर्डिंग है, डॉक्टर गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। 53 नंबर क्वेश्चन, अबुल फजल ने रणथंभौर को किस प्रकार का दुर्ग कहा है, तो उन्होंने बख्तरबंद दुर्ग कहा है इसे। वीर विनोद के लेखक कौन है, वीर विनोद के लेखक है कवि राजा श्यामलाल, जो कि भीलवाड़ा में है। 55 नंबर क्वेश्चन, कविराज श्यामलाल के अनुसार रणथंभौर किले की विशेषता क्या है, तो दुश्मन सेना को दिखाई नहीं देता और पर दुश्मन को देखा जा सकता है। मतलब उस रणथंभौर की विशेषता यह है कि दुश्मन की सेना, मतलब दुश्मन की सेना हमें नहीं देख सकती, पर हम दुश्मन को देख सकते हैं वहां से। 56 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग पर 1291 से बरावने ईस्वी में 2 बार किसने आक्रमण किया, तो वह जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने असफल होने पर क्या कहा था, तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे कई दुर्ग मुस्लिम के सिर के एक बाल के बदले बार दूं। राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ था, तो राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के प्रथम साका का संबंध किस दुर्ग से है, तो राजस्थान के प्रथम साका का संबंध रणथंभौर दुर्ग से ही है। और रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में किसने आक्रमण किया, तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक एंड शेयर भी करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज पर बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग किस इतिहासकार ने कहा है, डॉक्टर गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा, या कविराज श्यामलाल, अबुल फजल, या खुसरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। सेकेंड एमसीक्यू, राजस्थान का प्रथम साका किस वर्ष एवं किस दुर्ग से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन है 1291 ईस्वी चित्तौड़गढ़, 1301 ईस्वी रणथंभौर, 1568 ईस्वी चित्तौड़गढ़, या 1301 ईस्वी जालोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, मतलब आंसर होगा ऑप्शन बी, 1301 ईस्वी रणथंभौर। सामुदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाने वाला महल कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपारी महल। 32 खंभों की छतरी किस कारण से बनवाई गई थी, तो 32 खंभों की छतरी पिता के 32 वर्षों के शासन की स्मृति में बनवाई गई थी। ऑप्शन सी। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कविराज श्यामलाल के अनुसार रणथंभौर दुर्ग की क्या विशेषता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुश्मन सेना को दिखाई न देना पर दुश्मन को देखा जा सकना। नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शासक कौन था, तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था, तो मीर मोहम्मद शाह व मार्ता बेग सिनाना का षड्यंत्र। नेक्स्ट, मीर मोहम्मद शाह किसका सेनापति था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मीर मोहम्मद शाह किसकी शरण में गया, तो वह हमीर देव चौहान की शरण में गया था। अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने हमीर को पत्र में क्या प्रस्ताव दिया था, तो हमीर ने कहा था षड्यंत्रकारियों को सौंपने पर सेना लौटाने का। हमीर ने षड्यंत्रकारियों को क्या नहीं सौंपा, उन्होंने अपने वचन के पालन के कारण। नेक्स्ट, रणथंभौर विजय के लिए अलाउद्दीन ने पहले किसे भेजा, तो उन्होंने नुसरत खां को सबसे पहले भेजा था। एंड नुसरत खां की मृत्यु कैसे हुई, तो दुर्ग से की गई पत्थर वर्षा के कारण नुसरत खां की मृत्यु हुई। 69 नंबर क्वेश्चन, नुसरत खां की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने क्या किया, तो उन्होंने स्वयं रणथंभौर पर चढ़ाई की थी। 70 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने किन सेना नायकों को रिश्वत दी, तो उन्होंने अफलून और रूपलाल को, मतलब रिश्वत दी थी। प्रश्न, दुर्ग को अपवित्र कैसे कराया गया, तो उन्होंने खजानों में हड्डियां मिलाकर उस दुर्ग को अपवित्र कर दिया। रणथंभौर में जौहर कब हुआ था, यानी पहला साका कब हुआ था, तो वह 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था।
जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो वह रानी पद्मावती व देवले ने किया था। देवले कौन थी? तो वह हमीर की पुत्री थी। और नेक्स्ट, जौहर के बाद अलाउद्दीन ने क्या आदेश दिया? तो उन्होंने कहा कि मंदिर व मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया था। रणथंभौर विजय पर अमीर खुसरो ने क्या कहा था? तो उन्होंने आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर बनवाया गया। रणथंभौर पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। रणथंभौर के चौहान वंश की नींव किसने रखी? तो वह गोविंदराज चौहान ने रखी थी। एंड गोविंदराज चौहान किसके पुत्र थे? तो वह पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। लास्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? मतलब प्रथम साका जब हुआ था उस वक्त रणथंभौर का शासक कौन था? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था मीर मोहम्मद शाह व मारता बेग सिनाना का षड्यंत्र। रणथंभौर विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम किस सेनानायक को भेजा था? तो उन्होंने नुसरत खां को भेजा था। नेक्स्ट, रणथंभौर में जौहर कब हुआ तथा इसका नेतृत्व किसने किया? तो यह जौहर 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ और यह रानी पद्मावती व उनकी बेटी देवले ने किया था। रणथंभौर विजय के पश्चात अमीर खुसरो ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा कि आज फुक्र का गढ़ इस्लाम घर बनवाया जाए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा यहाँ वन लाइनर है, रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वह था हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव का शासनकाल क्या था? तो वह 1282 से 1301 ईस्वी तक था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को कहाँ लाया गया? तो उन्हें रणथंभौर में लाया गया था। हाड़ा रानी कर्मावती ने यह दुर्ग किसे सौंपा? तो हाड़ा रानी कर्मावती ने यह दुर्ग गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को सौंप दिया। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने रणथंभौर का दुर्गाध्यक्ष किसे बनाया था? तो वह आदिल खान ने बनाया था। अकबर ने रणथंभौर की जागीर किसे दी? तो अकबर ने रणथंभौर की जागीर जगन्नाथ कच्छावा आमेर, जो कि आमेर के शासक है, उनको दी थी। शाहजहां ने रणथंभौर की जागीर किसे दी? तो वह विजयदास गौड़ को दी थी। अकबर ने रणथंभौर में क्या बनवाया था? तो उन्होंने शाही कारागार व शाही खजाना रखने का बनवाया था। अकबर से पूर्व रणथंभौर का शासक कौन था? तो वह सूरजन हाड़ा, जो बूंदी के शासक है, वो था। रणथंभौर को जयपुर राज्य में किसने मिलाया? तो वह सवाई बादो सिंह प्रथम ने मिलाया था। रणथंभौर के लिए किस युद्ध का आयोजन हुआ? तो वह कनकौड टॉक का युद्ध था। कनकौड युद्ध किनके बीच हुआ? तो वह जयपुर रियासत व मराठों के बीच हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन, रणथंभौर किला विश्व धरोहर कब बना? तो वह 21 जून 2013 को बना था। रणथंभौर किले पर डाक टिकट कब जारी हुए? 2018 में जारी हुए थे, यानी अभी की बात है, जस्ट कुछ ईयर पहले ही। 95 क्वेश्चन, डाक टिकट का मूल्य कितना था? तो डाक टिकट का मूल्य था 5 रुपए, मात्र 5 रुपए। 96 नंबर क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य किसने लिखा? तो वह नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। और हमीर हट के लेखक कौन थे? तो चंद्रशेखर व खाल कवि थे। 14वीं सदी में रचित हमीर रास को किसने लिखा? तो रासधार ने लिखा था। एंड 99 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न, 18वीं सदी में रचित हमीर रास को किसने लिखा? तो वह जोश राज ने लिखा था। हमीर रायण के लेखक कौन है? तो वह भांडुरु व्यास है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हमीर मद मदन के लेखक कौन है? तो वह जय सिंह सूरी है। तो आज के हमारे ये लास्ट एमसीक्यू है, 5 एमसीक्यू, जो हम आपकी प्रैक्टिस के लिए लाते हैं ताकि आपको मतलब पता चल सके कि एग्जाम्स में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जल्द ही हमारे इसी चैनल पर आपको पीवाईक्यूज की वीडियोस जरूर मिलेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
एंड लाइक एंड शेयर भी करें। नेक्स्ट है, रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो वह है ऑप्शन सी, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1282 से 1301 ईस्वी। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को कहाँ लाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रणथंभौर। रणथंभौर किले को जयपुर राज्य के किस शासक ने दिलाया? तो है ऑप्शन सी, सवाई माधोसिंह प्रथम ने। निम्न में से कौन सा ग्रंथ नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमीर महाकाव्य। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आगे का कौन सा टॉपिक चाहिए और किसके क्वेश्चंस चाहिए। धन्यवाद।